नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देहरादून दौरे पर रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। होटल फेयरफील्ड बाय मेरियट छावनी में तब्दील। उत्तराखंड बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू 21 फरवरी से 20 मार्च तक होगी लिखित परीक्षा। बोर्ड परीक्षा के लिए 2, 16 और केदारनाथ हेली सेवा के लिए नए सिरे से होगा कंपनियों का चयन। यूकाडा जल्द शुरू करेगा टेंडर प्रक्रिया। उत्तराखंड में मुकदमों का तेजी से निस्तारण के लिए 16 विशेष न्यायालय बनेंगे। 7 एडीजे, 9 एसीजेएम स्तर के न्यायालय, 4 बड़े जिले बनाए जाएंगे। कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान 2 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी। वेश अस्पताल में कराया गया भर्ती। और उत्तराखंड में छाया रहेगा घना कोहरा। पाला पड़ने से मौसम होगा बेहद सर्द। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी क्षेत्र में आपको बता दें, गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित करने वाले बैनर लगाए जाने के बाद विवाद गहराता दिख रहा है। इस संवेदनशील मुद्दे पर अब गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्हें इन बैनरों के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रहा है और जल्द ही गंगा सभा की बायलॉज, नियमावली और उनके प्रावधानों की गहन समीक्षा की जाएगी। प्रशासन ये जांचेगा कि क्या गंगा सभा के नियमों में इस तरह के प्रतिबंध का कोई कानूनी आधार है। कमिश्नर के अनुसार शासन और जिला प्रशासन के बीच उच्च स्तरीय चर्चा के बाद ही इस मामले पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। मीडिया के तीखे सवालों के बीच कमिश्नर फिलहाल सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। बीते कुछ दिनों से हर की पैड़ी क्षेत्र में कुछ संगठनों द्वारा ऐसे बैनर लगाए गए हैं जिन पर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होने की बात लिखी गई है। इन बैनरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कानून व्यवस्था और धार्मिक सद्भाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल प्रशासन इस मामले में वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कमिश्नर के संकेतों से साफ है कि यदि ये बैनर नियमों के विरुद्ध पाए जाते हैं तो शासन स्तर पर कड़ा निर्णय लिया जा सकता है। के बाद पता लगेगा कि कौन से पोस्टर लगे हैं, म्युनिसिपल एक्ट क्या कहता है, गंगा सभा का क्या वर्जन है। इन चीजों के मैं बहुत अवेयर नहीं हूं और देखने के बाद इस पर कोई टिप्पणी कर सकूं। कुंभ क्षेत्र की बात की है सर उन्होंने कि कुंभ क्षेत्र को हिंदू घोषित। देखिए, उन्होंने कहा है किसने क्या डिमांड की है वो एक अलग विषय है, लेकिन शासन और प्रशासन क्या निर्णय लेता है वो अलग विषय है। तो दोनों को एक साथ मिला के नहीं देखा जा सकता। लेकिन उनकी मांग कितनी जायज है सर? नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हल्द्वानी में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना को 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बद्रीपुरा क्षेत्र से चोरी हुआ आमा का बक्सा बरामद कर लिया गया। पुलिस जांच में सोमेश्वर निवासी वीरेंद्र विष्ट का नाम सामने आया है, जिससे चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी हुआ बक्सा, उसमें रखे जेवरात और नकदी भी बरामद कर ली गई। इसी प्रकार साथियों, मीडिया में सब जगह चर्चित रहा हाल ही में हमारे घर और आईजी महोदया के आवास के सामने जो है बद्रीपुरा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा है। वो आमा के घर से किराएदार बन के एक व्यक्ति आया था। उसने उसकी आमा की पूरी जो संपत्ति का ये जो बक्सा है वो बक्सा चोर के ले गया। उसमें विभिन्न सोना चांदी के जेवरात, उसके कागज़ और नकदी सब कुछ था। इसको हमने चैलेंज के तौर पर लिया। हमने कोतवाली की टीम को और सभी अधिकारियों को हमने एक्टिवेट करा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में भेंट कर 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ दिए जाने पर आभार जताया। मंत्री गणेश जोशी ने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं कैबिनेट के सहयोग से लिया गया ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि सरकार कर्मचारी हितों के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी चरणबद्ध रूप से उपनल कर्मियों को ये लाभ दिया जाएगा। इस पर एमडी उपनल ब्रिगेडियर JNS बिस्ट एवं महासंघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारे कर्मचारी जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, कई दिनों से संघर्षरत थे।
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनके पक्ष में एक फैसला लिया था और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा की थी। इनका सपना साकार हुआ है। कल कैबिनेट ने इसमें फैसला लिया है और निश्चित ही, क्योंकि देखिए 20,000 की संख्या कोई कम नहीं होती और कई वर्षों से ये कामरत थे, इनकी वही जायज मांग थी और फेस वाइज हम सब कुछ समाहित करेंगे। फिलहाल लगभग 7-7.5 हज़ार कर्मचारी इस दायरे में आ रहे हैं और क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को हमने देखना है। धन्यवाद ज्ञापित करने आए थे और माननीय मंत्री जी का अहम रोल इसमें रहा और मैं अपने सूबे के धाकर धामी जी को भी धन्यवाद करता हूं कि और पूरे कैबिनेट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी जो वर्षों से लंबित मांग थी समान कार्य समान वेतन को, इसमें कल कैबिनेट ने मोहर लगाई। 22,000 कर्मचारियों को उन्होंने नए साल का तोहफा दिया और होली दिवाली मनाने का अवसर दिया। इसलिए मैं 22,000 कर्मचारियों की तरफ से अपने राज्य सरकार को धन्यवाद करता हूँ और हम 22,000 कर्मचारी उनके आजीवन ऋणी रहेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन राजपुर रोड से पुलिस मुख्यालय सुभाष रोड तक प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने पीएचक्यू से पहले ही सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ सभी कार्यकर्ता रोड पर बैठकर जमकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था तार-तार होती जा रही है। हाल ही में हल्द्वानी में किसान सुखविंदर सिंह की आत्महत्या के बाद ये सवाल और ज्वलंत होते नजर आ रहे हैं। अभी तक पुलिस कप्तान के खिलाफ कार्रवाई न होना ये दिखाता है कि राज्य में पुलिस और भाजपा के नेता एक दूसरे के पूरक होने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड को भी कानून व्यवस्था की बदहाली से जोड़ते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब तक कि उन सब पर एफआईआर दर्ज न हो जाए, मुकदमे दर्ज न हो जाए और ये जांच सीबीआई को, तटस्थ एजेंसी को, जब तक ये जांच, क्योंकि आरोप पुलिस पर है ना, तो जांच पुलिस करेगी, कैसे होगा? एसआईटी में कौन है? और एसआईटी सीबीआई गठित करे अपनी तरफ से। सीबीआई की अगर एसआईटी गठित होती है तो स्वागत है, लेकिन यही पुलिस आरोपी, यही पुलिस एसआईटी, यही पुलिस सब कुछ, तो कहाँ से जांच होगी? तो सवाल ये है कि ये आपस में अपराधियों को एक दूसरे को बचाने की साजिश है। जो सुखवंत सिंह जी की आत्महत्या है, वो आत्महत्या नहीं है, वो तंत्र द्वारा करवाई गई हत्या है। और उन्हें गोली मारने से पहले जो बयान दिया है, वो बयान में उन्होंने बहुत गंभीर आरोप पुलिस तंत्र पर भी लगाए हैं और प्रशासन पर भी लगाए हैं। प्रकृति ने एक बार फिर ये जता दिया है कि उसके सामने मानव की तमाम योजनाएं कितनी सीमित हैं। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने ऐसा असर दिखाया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर कल उड़ान नहीं भर सका, जिसके चलते मुख्यमंत्री आईआईटी रुड़की में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यशाला में व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पाए। लेकिन आपदा जोखिम, लचीलापन और समन जैसे गंभीर विषय को मुख्यमंत्री ने हल्के में नहीं लिया। मौसम की चुनौती के बीच भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़कर न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि संस्थान के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को महत्वपूर्ण दिशा भी दी है। आपको बता दें, आईआईटी रुड़की के 173वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक मजबूत और लचीला बनने की आवश्यकता है। डायरेक्टर आईआईटी रुड़की प्रोफेसर यूपी सिंह जी, डिप्टी डायरेक्टर आईआईटी रुड़की प्रोफेसर संदीप सिंह जी, विभागाध्यक्ष पृथ्वी विज्ञान विभाग आईआईटी रुड़की और कार्यक्रम में उपस्थित रुड़की आईआईटी के सभी प्रोफेसरगण, वैज्ञानिकगण, अन्य सभी पदाधिकारीगण, राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, विभिन्न संस्थानों से पधारे विषय विशेषज्ञ,
शोधकर्ताओं तथा उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव एवं मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहनशीलता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में आप सबके साथ सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। देहरादून में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून के तत्वाधान में आपको बता दें SGRR पब्लिक स्कूल पटेल नगर में एक दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 600 छात्राएं एवं शिक्षकों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान DDMA के मास्टर ट्रेनर्स एवं NDRF के अधिकारियों द्वारा भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, युद्ध, आतंकवाद सहित विभिन्न आपदाओं में सुरक्षा उपायों, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन नंबरों, भूदेव ऐप, सैटेलाइट फोन के उपयोग तथा आपदा प्रबंधन उपकरणों की जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य कविता सिंह ने इस प्रकरण के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विद्यालयों में नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता बताते हुए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा सभा द्वारा गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित की जा रही मांग के बाद अब गंगा सभा द्वारा हर की पैड़ी क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है कि अहिंदुओं का प्रवेश निषेध, क्षेत्र आज्ञा से म्यूनिसिपल एक्ट। हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखने वाली संस्था गंगा सभा गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर खुलकर सामने आ गई है। संस्था ने साफ कहा है कि हर की पैड़ी करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है, यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। इसके लिए 1916 के म्यूनिसिपल बायलॉज का कड़ाई से पालन करने की मांग प्रशासन से की गई है। बोर्ड लगाने का उद्देश्य यही है कि सभी को यहाँ के नियमों की, यहाँ की मर्यादाओं की जानकारी रहे और जो बाइलॉज की जो हम कड़ाई से पालन कराने की जो चर्चा, जो मांग हम सरकार से कर रहे हैं, ये बोर्ड पूर्व में भी इसी प्रकार लगे हुए थे, लेकिन कुछ क्षतिग्रस्त हो गए थे, कुछ खराब हो गए थे। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आने के क्या नियम है और किन लोगों को, किस धर्म से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर प्रवेश करना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर के सुल्तानपुर क्षेत्र में बिजली चोरी की जांच के दौरान ऊर्जा निगम की टीम के साथ मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग में रोष व्याप्त। पीड़ित लाइनमैन ने सुल्तानपुर पुलिस चौकी में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऊर्जा निगम में तैनात लाइनमैन अशरफ अली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे वह अपने अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ ग्राम मोहम्मदपुर कुन्हारी में बिजली के तारों की जांच के लिए पहुंचे थे। जांच के दौरान पाया गया कि एक घर में खंबे पर केवल बांधकर बिजली चोरी की जा रही थी। जब वह छत पर चढ़कर केबल काट रहे थे तभी नफीसा अपने 2 पुत्रों के साथ वहां पहुंची और उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। आरोपी की महिला और उसके पुत्रों ने लाइनमैन के साथ हाथ से केबल छीन ली। गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा जानबूझकर डाली गई। इस दौरान टीम के एक अन्य कर्मचारी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। पूरी घटना का वीडियो किसी स्थानीय व्यक्ति ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। विकास नगर में
वाला से बाड़वाला तक प्रस्तावित 4 लेन हाईवे चौड़ीकरण का मामला अब गरमाने लगा है। प्रोजेक्ट की स्थिति स्पष्ट न होने से नाराज स्थानीय व्यापारियों ने अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य संजय जैन के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें विश्वास में लिए बिना इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि बाजार के बीच से हाईवे निकलता है तो विकासनगर और हरबटपुर का ऐतिहासिक व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। साथ ही आर्य समाज मंदिर, तिलक भवन और आशाराम स्कूल जैसी कई ऐतिहासिक व धार्मिक धरोहरों को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। दूसरी ओर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि वह इस प्रोजेक्ट की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस प्रोजेक्ट में है उसी प्रकार से मैं 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट में भी कह रहा हूं कि नंबर 1 बात, किस लिए बना रहे हैं हम प्रोजेक्ट? जनता जनार्दन के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ के बासिंदों के लिए, यहाँ के कम्यूटर के लिए, उनके सुविधा के लिए। तो इसलिए उनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेक होल्डर्स की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह बाजार में भ्रम की स्थिति काफी समय से फैली हुई है कि यहाँ से एलिवेटेड रोड का जाना लगभग यह तय माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल में से बता रहे हैं कि टेंडर वगैरह भी हो जाएंगे। लेकिन इस स्थिति से ज़्यादा हमने एक व्यापार मंडल की 2 महीने पहले एक मीटिंग रखी थी जिसमें हमारे अध्यक्ष संजय गुप्ता जी भी साथ में थे और हमने सब सर्वसम्मति से निर्णय लिया था बाजार से कोई 4 लेन का कोई प्रोजेक्ट ना चले। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं जिसमें NH 123 धर्मावाला से लेके बाड़वाला तक के चौड़ीकरण के बारे में या एलिवेटेड रोड या कोई और चर्चाओं का बाजार घर में। तो ऐसी स्थिति में जब जनता से कोई सलाह ना ली जा रही हो, कोई इसमें स्पष्ट कोई आदेश या कोई विज्ञप्ति सरकार की ना आई हो, तो पूरे नागरिकों में, जनता में और खासकर व्यापारी वर्ग और जो सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें एक असमंजस की स्थिति बनी है और एक लोगों में एक भय का वातावरण उत्पन्न हुआ है कि शायद ये विकासनगर जो ऐतिहासिक धरोहर है बाजार। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर का स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां प्रशासन ने प्री SIR कार्य में तेजी लाने की कवायद तेज कर दी है। आपको बता दें, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने 188 बूथों को VLO के साथ बैठक करते हुए उन्हें युद्ध स्तर पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौजूद सभी VLO से उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। आपको बता दें कि जिले के 188 बूथों पर अब तक प्री SIR कार्य 50% भी पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए समय से कार्य पूर्ण करने की प्रतिबद्धता के चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने मशक्कत करना शुरू कर दी। निश्चित रूप से अभी जो सवाल आए यहाँ पर उससे समझ में आ रहा था कि किसी विषय पर हमारे BLO ही कंफर्म नहीं है, तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच में जाकर के उनको भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो उन सारी चीज़ों का समाधान किया गया। इवन मैं डिप्टी DO जो है, अपना नंबर भी मैंने शेयर किया है कि आपको अगर किसी प्रकार की नवीन स्थिति आती है तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं और भ्रांतियों का समाधान करेंगे। और हमने कार्मिकों को भी लगाया हुआ है कि आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी बुला लीजिए, विशेष जहाँ पे परिस्थितियाँ हैं उसका समाधान करने। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां CM पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत सुआखोली गांव में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित हुआ है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में हुए शिविर में 32 शिकायतों में अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कराया गया, जिससे शिकायतकर्ता शिविर से संतुष्ट होकर वापस जाते दिखाई दिए। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक बनाया गया। साथ ही महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, बेबी किट व किसानों को कृषि यंत्र वितरित किए गए। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के रानी पोखरी में ऋषिकेश भाजपा की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, कार्यशाला में विकसित भारत की राम जी योजना को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों के जवाब देने को लेकर
कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। कार्यशाला में पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि वे जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा से बेहतर है और ग्रामीण लोगों को अधिक रोजगार गारंटी के साथ देने वाली है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को आम जन के सामने प्रभावी ढंग से रखने की बात कही। ये हमारी कार्यशाला है, तो कार्यशाला इसी अभियान को लेकर है, विकसित भारत जी राम जी को लेकर, और कैसे इस अभियान को हमें पूरा निचले स्तर तक लेकर जाना है। जिले में इसका बड़ी आयोजन होना है, उसके बाद इसका हमारे मंडल स्तर पर इसका आयोजन होना है और उस पर पंचायत के स्तर पर हमारी चौपाल इसमें लगेंगी। तो वो कैसे हम नीचे तक जाएं और इस योजना के बारे में सभी को एक सही बात तक पहुंचा पाए, उसका यही मकसद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के वायरल ऑडियो से चर्चा में आए अभिनेत्री उर्मिला सनावर रोशनाबाद स्थित न्यायालय पहुंची। उन्होंने औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए जांच से जुड़ा अपना मोबाइल फोन न्यायालय को सौंप दिया। माना जा रहा है कि जमा किए गए मोबाइल फोन में ही अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। इससे पहले बहादुराबाद थाने में इस पूरे मामले का मुकदमा दर्ज किया गया था। ऐसा अभिनेत्री से पूछताछ कर चुकी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे चुके हैं। आज जो है उर्मिला सनावर को जो मेन डिवाइस है उसकी, जिस डिवाइस पर उत्तराखंड में एक भूचाल आया और उत्तराखंड की महान जनता ने सीबीआई जांच की मांग की और उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की, उस डिवाइस को आज माननीय कोर्ट में वो जमा करने आएगी और अपनी वॉइस सैंपलिंग भी देगी। तो यही आज का मेरी जिम्मेदारी आज मुक्त हो गई उत्तराखंड के लोगों। तो ये था कि जो मेन डिवाइस है जिसमें वो रिकॉर्डिंग थी, तो वो रिकॉर्डिंग जिसमें हमने रिकॉर्ड की थी, वो जो मेन डिवाइस थी वो मेन साक्ष्य है जो कोर्ट में जमा होना है, और दूसरा हमारा वॉइस सैंपल है। और हमने उनकी जनता से एक वादा किया था कि सीबीआई जांच होगी। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिया, और जो भी इसमें हिडन है, क्योंकि अभी अंकिता भंडारी के लिए ये आधा अधूरा न्याय हुआ है, और अब ये पूरा न्याय होगा जब उस वीआईपी का नाम उत्तराखंड की जनता के सामने आएगा, तब उस दिन उसकी आत्मा को शांति मिलेगी जो पंच तत्वों में बेटी विलीन हो चुकी है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।